नमस्ते दोस्तों। इतिहास, राजनीति और अर्थव्यवस्था की बातें तो हम अक्सर करते रहते हैं, लेकिन आज हम उस मूल आधार को समझने वाले हैं जिस पर किसी भी राष्ट्र की पूरी कहानी टिकती है, और वो है उसका भूगोल। भारत दुनिया की सबसे पुरानी संस्कृतियों में से एक है, जिसने पिछले कुछ दशकों में कमाल की तरक्की की है। आज के इस खास विश्लेषणात्मक शो में हम जमीन पर उतरकर भारत के भौगोलिक आकार और विश्व के नक्शे पर उसकी सटीक स्थिति का बहुत ही गहराई से विश्लेषण करेंगे। अब आगे बढ़ने से पहले जरा इस बुनियादी सवाल पर गौर करते हैं। क्या महज नक्शे पर खींची गई लकीरें या किसी देश का आकार और स्थिति उसका पूरा इतिहास तय कर सकते हैं? असल में भूगोल महज जमीन का कोई टुकड़ा नहीं होता। ये वो एक जीवंत मंच है जो तय करता है कि कौन किससे मिलेगा, व्यापार कैसे होगा और कौन सी सभ्यता किस दिशा में फलेगी फूलेगी। चलिए, किसी भी चीज को समझने की शुरुआत उसके ग्लोबल एड्रेस से करते हैं। भारत पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है, और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, क्योंकि इसी खास स्थिति के कारण यहाँ का मौसम, हवाओं का रुख और हमारी पूरी जलवायु एक बहुत ही अनूठा स्वरूप लेती है। अगर हम इसे गणित की सटीक भाषा में समझें तो मुख्य भूभाग 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक और 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक फैला है। देखने में ये महज कुछ अंक लग सकते हैं, लेकिन असल में ये एक बेहद विशाल भूभाग की बिल्कुल सटीक बाउंड्री तय करते हैं। अब इस विशाल जमीन को देखिए। 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर अक्षांश वाली कर्क रेखा, जिसे हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी कहते हैं, देश के बिल्कुल बीचों बीच से गुजरती है। ये रेखा सच में कमाल का काम करती है। ये देश को लगभग 2 बराबर हिस्सों में बांट देती है। एक तरफ वो हिस्सा जहां मौसम गर्म रहता है और दूसरी तरफ उपोष्णकटिबंधीय जलवायु वाला क्षेत्र। लेकिन रुकिए, हमारा विस्तार सिर्फ इस मुख्य भूमि तक ही सीमित नहीं है। जरा समंदर की तरफ नजर डालें तो दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और दक्षिण पश्चिम में अरब सागर में लक्षद्वीप फैले हुए हैं। इसी से जुड़ा एक बहुत ही भावुक ऐतिहासिक तथ्य भी है। भारतीय संघ का जो सबसे दक्षिणी छोर था, जिसे इंदिरा बिंदु कहा जाता था, वो 2004 में आई भयंकर सुनामी में पूरी तरह से समुद्र में समा गया। खैर, पते की बात तो हो गई। अब इस सटीक स्थिति से बाहर निकलकर जरा इस राष्ट्र के विशाल भौतिक आकार को देखते हैं। जरा उन प्राकृतिक सीमाओं की भव्यता की कल्पना कीजिए, जहां उत्तर में हिमालय जैसे ऊंचे पर्वत किसी सचेत प्रहरी की तरह खड़े हैं। 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। ये भारत के कुल भूभाग का क्षेत्रफल है। ये आंकड़ा इतना विशाल है कि इसे एक बार में समझना थोड़ा मुश्किल लगता है, और इसी अथाह आकार की बदौलत क्षेत्रफल के मामले में भारत पूरी दुनिया में 7वें सबसे बड़े देश के रूप में शान से अपनी जगह बनाता है। लेकिन यहाँ एक बड़ा ही दिलचस्प कंट्रास्ट है। इतने विशाल क्षेत्रफल के बावजूद जब हम पूरी पृथ्वी की जमीन का हिसाब लगाते हैं तो हमारे पास दुनिया का सिर्फ 2.4% हिस्सा है। जरा सोचिए, पूरी दुनिया की जमीन का मात्र 2.4% हिस्सा, और उसमें इतनी अनगिनत विविधताएं समाई हुई हैं। यह विशाल आकार एक बेहद रोचक संतुलन भी बनाता है। एक ओर लगभग 15,200 किलोमीटर लंबी थल सीमा है, जो पहाड़ों और मैदानों का एक मजबूत सुरक्षा कवच है। वहीं दूसरी ओर अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को मिलाकर 7,516.6 किलोमीटर लंबी समुद्री तटरेखा है। और ये तटरेखा कोई दीवार नहीं, बल्कि दुनिया के साथ व्यापार करने के लिए खुले दरवाजे की तरह काम करती है। अब देखिए, देश का इतना विशाल होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये अपने साथ एक दिलचस्प लॉजिस्टिक चुनौती भी लाता है। जब जमीन पूर्व से पश्चिम तक इतनी ज्यादा चौड़ी हो, तो भला पूरे देश में एक समान समय कैसे तय किया जाए? ये एक ऐसी व्यवहारिक समस्या है जिसे सुलझाना बहुत जरूरी था। इस चुनौती को ऐसे समझिए। पश्चिम में गुजरात से लेकर सुदूर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तक स्थानीय समय में पूरे 2 घंटे का अंतर है। मतलब जब अरुणाचल प्रदेश में लोग सुबह की धूप सेक रहे होते हैं, तब गुजरात में अभी भी अंधेरा होता है। अगर हर जगह का समय अलग होता तो जरा सोचिए, देश के कामकाज में कितनी अड़चनें आती। इस बड़ी सी कन्फ्यूजन का बड़ा ही स्मार्ट समाधान भूगोल ने ही दिया। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से गुजरने वाली 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर रेखा को देश की मानक याम्योत्तर यानी स्टैंडर्ड मेरिडियन चुन लिया गया।
इस एक रेखा ने महान एकीकरणकर्ता की भूमिका निभाई और पूरे देश की घड़ियों को एक ही समय में बांध दिया। चलिए अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और अपने आस पड़ोस पर नजर डालते हैं। दक्षिण एशिया में भारत का स्थान बहुत ही केंद्रीय और अहम है। हमारी जमीनी और समुद्री सीमाएं कई देशों के साथ जुड़ती हैं और सच कहें तो यही वो देश हैं जो इस पूरे क्षेत्र की भू राजनीतिक हलचल को तय करते हैं। इन विशाल सीमाओं के चारों ओर हमारा एक बहुत ही जटिल और विविध पड़ोस बसा है। अगर हम उत्तर पश्चिम की तरफ देखें तो वहाँ पाकिस्तान और अफगानिस्तान हैं। थोड़ा ऊपर सीधे उत्तर की ओर बढ़ें तो चीन का तिब्बत क्षेत्र, नेपाल और भूटान हमारी सीमा साझा करते हैं। और फिर पूर्व की दिशा में म्यांमार और बांग्लादेश स्थित हैं। जमीनी सीमाओं की बात तो हो गई, लेकिन हमारी समुद्री सीमाएं भी बेहद खास रिश्ते बनाती हैं। दक्षिण में समंदर पार हमारे दो बेहद खूबसूरत पड़ोसी द्वीप राष्ट्र हैं, श्रीलंका और मालदीव। भारत और श्रीलंका के बीच का वो जो छोटा सा समुद्री रास्ता है ना, जिसे हम पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी कहते हैं, वो इन दोनों देशों को सिर्फ नक्शे पर ही नहीं बल्कि ऐतिहासिक रूप से भी गहराई से जोड़ता है। अब तक हमने जो भी समझा उसे अगर वैश्विक स्तर पर एक ग्लोबल स्केल पर देखें तो समझ आता है कि हमारी ये लोकेशन कोई मामूली इत्तेफाक नहीं है। भारत असल में एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है, एक ऐसी रणनीतिक स्थिति जिसने इसे हजारों सालों से दुनिया के आकर्षण का केंद्र बनाए रखा है। भारतीय भूभाग एशिया के पूर्व और पश्चिम के बिल्कुल मध्य में स्थित है। ये हिंद महासागर के ऊपर एक प्राकृतिक पुल की तरह काम करता है, जो पश्चिम के यूरोपीय देशों को पूरब के एशियाई देशों से मिलाता है। क्या आप जानते हैं कि हमारी इसी लंबी तटरेखा और इस केंद्रीय स्थिति के कारण ही दुनिया के इस विशाल महासागर का नाम हिंद महासागर रखा गया? बिल्कुल। और दोस्तों, यही वो शानदार भौगोलिक स्थिति थी जिसने हमारे प्राचीन ज्ञान को पूरी दुनिया में फैलने का मौका दिया। सदियों से सिल्क रूट और इन समुद्री रास्तों के जरिए सिर्फ मसाले या कपड़े ही बाहर नहीं गए, बल्कि हमारे सबसे मूल्यवान विचार भी गए। उपनिषदों का ज्ञान, रामायण, पंचतंत्र की कहानियां और सबसे बढ़कर भारतीय अंक और दशमलव प्रणाली इसी रास्ते से दुनिया के कोने कोने तक पहुंचे। तो आज की इस चर्चा को हम उसी सवाल पर खत्म करते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी। क्या भूगोल नियति तय करता है? आज के इस पूरे विश्लेषण से ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि कैसे नक्शे पर एक सटीक बिंदु, कुछ अक्षांश और देशांतर किसी भी देश के पूरे इतिहास, व्यापार और उसके वैश्विक प्रभाव को सदियों तक आकार दे सकते हैं। सोचने के इस नए नजरिए के साथ आज हमारे साथ इस सफर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।